वेलकम टू आरकेस फूड चैनल। आज हम क्लासिक कैरमल केक बनाने वाले हैं। बाज़ार से हम जो केक्स लाते हैं वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, लेकिन यही फैंसी दिखने वाले केक्स जो है हम घर पर भी बना सकते हैं और काफ़ी कम दाम में, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम प्राइस में घर पे बनकर तैयार हो जाता है। ऑफ कोर्स डेफिनेटली उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत लेनी पड़ती है और वक्त भी देना पड़ता है। और क्लासिक कैरमल केक बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा छाना है। अब उसके अलावा आधा कप दही लिया है, उसमें आधा टीस्पून जो सोडा बाइकाप मीठा सोडा वो डाला है और अच्छे से मिक्स किया है। अब इसी में 1 कप शक्कर यानी चीनी इसमें ऐड की है। जब तक चीनी घुल ना जाए तब तक आपको इसे विस्क करना है। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1/4 कप दूध भी शामिल किया है। जो चीनी है वो अच्छे से घुल जाए इसमें अच्छे से बीट कर लेना है हमें। लगभग 4 से 5 मिनट तक करते रहिए ताकि एक अच्छा सा फोम ऊपर आ जाए। और अब इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि ये वेज केक है, इसमें अंडों का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए विस्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी 1/4 कप तेल डाला है इसमें, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये रिफाइंड ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल। अब 1 चम्मच बेकिंग सोडा भी ऐड किया है, इसे भी अच्छे से विगरसली हमें विस्क करना है। जितना आप अच्छे से विस्क करोगे उतना ही केक जो है वो फ्लफ़ी बनने में मदद मिलती है, एरिएट हो जाता है केक अच्छे से। अभी इसमें धीरे धीरे करके हम जो मैदा हमने छान के लिया था वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। जितनी अच्छे से आप इसे विस्क करोगे या मिक्स करोगे तो बाहर की हवा अंदर इस बैटर में ट्रैप हो जाती है और केक फूलने में मदद मिलती है, क्योंकि इसमें हमने दही भी डाला है, बेकिंग सोडा, सोडा बाइकार्ब भी ऐड किया है। अब केक का बैटर तैयार है। मैंने एक टिन लिया है, हार्ट शेप का टिन था, उसे बटर पेपर से लाइन किया है। और जैसे कि ये वेज केक है, फूलने में मदद मिले इसलिए जब आप बेक करोगे उसके 1 मिनट पहले ही 1 चम्मच बेकिंग सोडा उसमें ऐड कीजिए और मिक्स कर लीजिए। अब ये जो 5 मिनट पेपर या बटर पेपर लगाया था उसको थोड़ा सा तेल लगाकर अच्छे से साइड से ब्रश किया है और ये केक का बैटर इसमें डाल दिया है। केक का बैटर अच्छे से फैलाना है, इवनली फैलाए, नहीं तो केक एक तरफ से फूल जाएगा और दूसरी तरफ से दब जाएगा, इसलिए इवनली इस बैटर को फैलाना भी काफ़ी आवश्यक है। अब मैंने ये गैस तंदूर का इस्तेमाल किया है केक बेकिंग के लिए। आप चाहे तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्रीज पर। लगभग 15 से 20 मिनट में ये केक बेक होके तैयार हो जाता है। जब तक केक बेक हो रहा है तब तक हम फ्रॉस्टिंग की तैयारी करेंगे, यानी केक के ऊपर जो क्रीम लगती है उसके लिए मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। ये बिल्कुल ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अगर हम बाहर भी निकाल के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फ्रिज में से निकालें और तभी आप ये व्हिपिंग क्रीम जो है वो व्हिप करें। अब केक ऑलमोस्ट बेक हो चुका है। अब एक नाइफ मैंने इंसर्ट किया है, क्लीन निकला है, यानी अच्छे से बेक हो चुका है। क्रीम व्हिप करके मैंने फ्रिज में रख दी है। अब कैरमल सॉस की तैयारी करेंगे। 1 कप शक्कर लिया है और 1/4 कप पानी डाला है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी फ़िलहाल मीडियम फ्लेम पर आपको ये पकाना है। जब तक शुगर मेल्ट नहीं हो जाती तब तक आप मीडियम टू हाई फ्लेम रख सकते हैं, लेकिन आपको चम्मच कंटिन्यूसली हिलाना है, कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, क्योंकि और ये करने के लिए एक हेवी बॉटम पैन का ही इस्तेमाल करें। इस मिश्रण का पानी इवेपोरेट हो जाता है और अब इस स्टेज पर आपको गैस बिल्कुल भी सिम करना है और सिम गैस पर ही आगे की प्रोसेस करनी है, क्योंकि अब जो है वो शुगर या चीनी कैरमलाइज होनी शुरू हो जाती है। और इस स्टेज पर बहुत केयरफुल रहिएगा। और इसमें 5 टेबलस्पून बटर भी ऐड किया है। बटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि कैरमलाइज शुगर और बटर का एक फोम जैसा तैयार हो जाता है और लम्स भी फॉर्म होने के चांसेस बनते हैं, इसलिए कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए जब तक पूरी तरह से बटर मेल्ट ना हो जाए। और एक बार बटर मेल्ट हो जाता है तो गैस ऑफ कर दीजिए। गैस फ्लेम से बर्तन बाहर उतार के रखिए और फिर उसमें आधा कप क्रीम डालिएगा और क्रीम भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है और कंटिन्यूसली जो विस्कर है वो हिलाते रहना है। और जब तक ये सॉस गर्म है तब तक ही आपको ये प्रोसेस करनी है, तभी ये जो है ये सॉस अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। और ये लम्प फ्री सॉस तभी बनेगा जब आप अच्छे से इसे मिक्स करते रहेंगे। और ये सॉस जब तक गर्म है
तभी ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट करनी है। आप देख सकते हैं फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का कैरमल सॉस बनके तैयार है और इसे आप ठंडा करने रख दीजिए। अब जैसे कि क्रीम हमने पहले से विप करके रखी थी, इसमें 5 से 6 चम्मच आप कैरमल सॉस इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको कितना ज़्यादा कैरमल का फ्लेवर पसंद है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि विपिंग क्रीम में बहुत ज़्यादा शक्कर नहीं होती है, तो नाम मात्र के लिए ही होती है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, कैरमल का फ्लेवर पसंद है, तो 6 से 7 चम्मच भी कैरमल सॉस आप डाल सकते हैं। केक भी ठंडा हो चुका था। केक को 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया है। केक मॉइस्ट रहे इसलिए शुगर सिरप बनाकर इस पर स्प्रिंकल किया है। शुगर सिरप में कुछ नहीं, जस्ट एक आधा कप पानी लीजिए और 2 से 3 चम्मच शुगर डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और वही पानी जो है हमें स्प्रिंकल करना है ताकि जो केक है वो अच्छे से मॉइस्ट रहे। अब क्रीम भी बनकर तैयार है। केक के पहले लेयर पर पहले क्रीम फैला दी है, अच्छे से फैला देना है। जैसे कि ये केक का क्रम कोट है, इसे क्रीम लगाने के बाद आपको केक को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। फ्रिज में 1 या 2 घंटे के लिए या ओवरनाइट भी आप ये केक रख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरह से सेट हो जाता है केक। लेकिन अभी मेरे पास समय की कमी थी, इसलिए मैं 2-3 घंटे के लिए ही केक को फ्रिज में रखा था। अब इसके ऊपर कैरमल सॉस डालेंगे और दूसरा जो केक का लेयर है उसके ऊपर रखेंगे और अब उसके ऊपर भी क्रीम लगा देंगे। आपका जो इमेजिनेशन है, आपके इमेजिनेशन के हिसाब से आप इस केक को डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैंने बहुत ही सिंपल रखा है इसे। मैं कोई प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ, लेकिन केक्स बनाना मुझे पसंद है। लेकिन केक बेकिंग और केक डेकोरेशन ये मैंने यूट्यूब के वीडियोस और जो व्लॉग्स रहते हैं गूगल पे, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी है और अभी भी सीख रही हूँ। जैसे कि मैं बटर स्कॉच से ये केक डेकोरेट करने वाली हूँ और जो कैरमल सॉस बचा हुआ था वही इस्तेमाल करने वाली हूँ और इसमें मैंने आधा कप शक्कर डाल दिया है और शक्कर मेल्ट होने तक उसे पकाना है। और 1/4 कप काजू को मैंने क्रश कर लिया था, वो भी उसमें अच्छे से मिक्स किया है और अच्छे से मिक्स होने के बाद एक थाली के ऊपर ये फैला दिया है। जैसे हम चिक्की बनाते हैं उसी टाइप का रहता है ये। और एक बार काजू का और वो कैरमल का मिश्रण ठंडा होने के बाद उसे क्रश कर देना है। अब आती है हमारे केक के डेकोरेशन की बारी। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है, जस्ट एक बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है। आप आपका इमेजिनेशन यूज़ करके कोई सी भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज केक बहुत ही सिंपल रखा है। और जो बटर स्कॉच हमने बना कर रखा था उससे हम ये जो हार्ट शेप है उसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे। और कैरमल सॉस भी मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया था और कैरमल सॉस को इस हार्ट शेप को लाइन करेंगे हम। और इसके बाद अब ये जो बटर स्कॉच या कैशू और सॉस का जो मिश्रण हमने बनाया था वो क्रश कर लिया था और ये पीसेस भी साइड से हम लगा देंगे। ये बहुत ही सिंपल बट बहुत ही एलिगेंट दिखने वाला केक है। एगलेस है, कोई बोल नहीं सकता ये एगलेस केक है क्योंकि काफ़ी फ्लफ़ी भी बना है और टेस्ट तो बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल जो हम बाज़ार से महंगे वाले केक्स लाते हैं ये बिल्कुल वैसे ही बना है। नेक्स्ट टाइम घर में पार्टी है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो ज़रूर ये केक घर पर बनाइए। आपको आरकेस फूड चैनल की ये एगलेस क्लासिक कैरमल केक की रेसिपी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपने आरकेस फूड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।